राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपको स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें निर्जला एकादशी व्रत का विधि बताया है, उसे आप अवश्य देखें और जानें, इसकी जानकारी प्राप्त करें। उसमें आपको क्या करना है और कि विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद आप व्रत रखें। व्रत में दान वगैरह जो मैंने बताया उसे करें। और एक बात और कि जो स्त्रियां रजस्वला हों वे पूजा कृपया न करें। व्रत रख सकती हैं और जप वगैरह कर सकती हैं। जप में कोई बात नहीं है, व्रत में कोई बात नहीं है, वो कर सकती हैं। उसके बाद आप क्या करें और उसमें कि अगर संभव हो तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें जप के अलावा। और तुलसी पत्र को मंजरी के साथ भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाएं। संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम के 1000 नाम से 1000 तुलसी का पत्र चढ़ाएं, यह बहुत ही उत्तम होगा। और दोस्तों आइए, मैं आपको कथा भी इसका सुना देता हूँ। कथा तो सुनना ही है, तो इसलिए मैं कथा भी आपको सुना देता हूँ इसमें। अगर आप स्वयं पढ़ लें तो ठीक है, नहीं पढ़ लें तो किसी से सुन लें। नहीं किसी से सुन सकें तो मेरे चैनल में मेरे द्वारा सुन लें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरी कथा को अवश्य सुनें। इसमें विधान भी है और दान का भी उल्लेख है। और इस व्रत को, निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके विषय में कथा में उल्लेख है, उसे भी आप जानें। और दोस्तों आइए, सर्वप्रथम आपको क्या करना है। पूजन के बाद कथा सुनने के लिए क्या करना है, या आप स्वयं अगर कथा पढ़ रहे हो तो क्या करना है। सर्वप्रथम गुरु की वंदना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, यह कहें। उसके बाद गणेश जी की वंदना करें। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरु की वंदना अगर आप करते हैं तो गुरु की कृपा से आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा और सभी प्रकार की विपत्तियां गणेश जी नष्ट करेंगे। और सरस्वती जी शुद्धता का प्रतीक और शब्द की प्रतीक हैं, इसलिए आप सरस्वती जी की वंदना उसके बाद करें। सरस्वती ही ज्ञान देती हैं, ज्ञानदात्री माता है, इसलिए सरस्वती जी की भी वंदना करें कि सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचिनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यांग देहि नमोस्तुते। उसके बाद भगवान विष्णु की जयकारा लगाएं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। इस प्रकार का जय जयकार के और कथा करके और कथा को सुने या पढ़ें। तो आइए मैं बताता हूँ कथा क्या है। सो भीमसेन बोले कि हे महाबुद्धि पितामह, व्यास जी से बोल रहे हैं कि हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुने। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं। वे मुझसे नित्य कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती है। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले कि जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन कभी मत करना। भीमसेन बोले कि महाबुद्धि पितामह, मैं आपसे कहता हूँ एक बार भोजन करने से, एक बार भी भोजन करने के बिना मुझसे नहीं रहा जाता है, फिर उपवास में कैसे कर सकूँगा। हे महामुने, व्रत नाम की अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह अग्नि शांत होती है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत को बतलाएं जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले कि हे नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम में महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। जो सभी पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर
बड़ी भुजा वाले भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले कि हे पितामह, मैं क्या करूं, मैं उपवास कर नहीं सकता, इसलिए हे प्रभु बहुत फलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए जिसे मैं कर सकूं। व्यास जी बोले कि वृष या मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसका जत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। स्नान और आचमन जल को ग्रहण नहीं करना है। मासे भर सुवर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन करने के लिए कहा गया है। वह शरीर जो को पवित्र करने वाला होता है। जो गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा के पान के समान होता है, शराब पीने के समान होता है। और कुछ न खाए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान न करे। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको बिना जत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों के लिए जल और सोने का दान करे। फिर व्रत करने वाला कृत्य होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशियां होती हैं उनका फल इस एकादशी व्रत को करने से मिल जाती है, इसमें संदेह नहीं। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान देने से शुद्धि नहीं है। स्मार्त संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन न करे। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। हे वृकोदर, इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है, हे वृकोदर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साल भर में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशियां हैं उनका उपवास करने से धन धान्य बल आयु पुत्र आरोग्य मिलते हैं। वे सब एकादशी के व्रत करने से मिल जाते हैं। हे नरव्याघ्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसका व्रत करने से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंड पासधारी जम के दूत उसके पास कभी नहीं आते, बल्कि पीतांबरधारी हाथ में चक्र लिए हुए सुंदर विष्णु के पार्षद उसके पास आते हैं। अंत समय पर उस मनुष्य को विष्णु लोक में ले जाते हैं। इसलिए यत्नपूर्वक निर्जल व्रत अवश्य करना चाहिए। फिर जलदान और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे जनमेजय, इनको सुनकर पांडवों ने इस व्रत को किया। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से उनका नाम भीमसेन विख्यात हुआ। हे भोपाल, उसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके और श्रद्धापूर्वक व्रत को करे। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु व मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो अगर, तो एकादशी के प्रभाव से सब रुई के समान भस्म हो जाता है। हे नराधिप, जलदान और गोदान न कर सके तो कलश में वस्त्र लपेटकर सोने का दान करे। जो कोई उसमें जलदान का नियम करता है उसको हर प्रहर में करोड़ पल सुवर्ण दान करने का फल मिलता है। इसी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम जो कुछ मनुष्य करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह श्री कृष्ण जी ने कहा है। हे राजन, जिसने निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया उसको और धर्म से क्या प्रयोजन है। व्रत करने वाला विष्णु लोक को चला जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो एकादशी के दिन सुवर्ण, अन्न, वस्त्र का दान करता है वह सब अक्षय हो जाता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप भोगता है। इस लोक में वह चांडाल होकर मरने के अनंतर बुरी गति को प्राप्त हो जाता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके दान करे वे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु से वैर, मिथ्या भाषण इन सब पापों से छूट जाते हैं।
हे कौन्तेय, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से युक्त स्त्री और पुरुषों का जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। जल साई भगवान का पूजन करे और गोदान करे अथवा घृतधेनु दान करे। हे धर्मधारियों, में श्रेष्ठ अनेक तरह के मिष्टान्न और दक्षिणा देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करे। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिन्होंने इसका व्रत नहीं किया उन मनुष्यों ने आत्मा से द्रोह किया है, वे पापी, दुराचारी और दुष्ट हैं। निस्संदेह उनके सैकड़ों कुल दुराचारी हो जाते हैं। और जिन मनुष्यों ने शांतिपूर्वक दान और भगवान का पूजन किया उन्होंने अपने समेत 100 पीढ़ी के पूर्वजों को विष्णुलोक में भेज दिया। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, जल, गाय, वस्त्र, सैया, आसन, कमंडलू, छत्र, पदत्राण अर्थात जूता इनका सुपात्र को दान देते हैं, वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई भक्ति से इस कथा को सुनते हैं अथवा कहते हैं वे दोनों निस्संदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वालों को मिलता है। दातुन करके इसका नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करे कि हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र को पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देना चाहिए। हे भीमसेन, अन्न, वस्त्र, छत्र, छाता, जूता, फल युक्त कलश देना चाहिए और भी दान देना चाहिए। जल और गौ का दान अवश्य करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर मौन से आप भी भोजन करें। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी व्रत महात्म्यं। ओम तत्सत। तो दोस्तों, मैंने यह कथा सुनाई, आपको अच्छा लगता हो इसे सुनाएं और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं इसमें बहुत कुछ धर्मशास्त्र के नियमों को, व्रत के नियमों को, क्या कैसा होता है, क्या कैसा करना चाहिए व्रत, इसके विषय में भी डालूंगा। तो आइए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे।